अनुभूति है सो आत्मख्याति हुई है, और जो आत्मज्ञाति है सो सम्यक दर्शन ही है। जिसको आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञान में आ गई, मैं ज्ञायक हूं, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है ही है। इस प्रकार यह सर्वकथन निर्दोष है, बाधा रहित है। अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन। अनुभूति हुई, आत्मख्याति हुई, तो उसका नाम सम्यक दर्शन। यहाँ कई तर्क लगाते हैं कि सम्यक दर्शन लिखा है मगर चारित्र लिखा। अरे भैया, 3 अंश साथ में जन्मता है। सम्यक दर्शनान चारित्र, मगर मुनि राज के योग्य स्थिरता नहीं है, थोड़ी स्थिरता है, एक कषाय का अभाव हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र है, तो वहां तो सम्यक दर्शन की मुख्यता है। मिथ्या तो गया न, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो इस प्रकार यह सर्वकथन निर्दोष बाधा रहित है। कहाँ तक? अच्छा, पूरा घंटा। अभी भावार्थ थोड़ा में ले लो। भावार्थ में अच्छी बात, कई बात अच्छी है, थोड़ा ले लो। बहुत विस्तार नहीं करूंगा, थोड़ा। अच्छा, कल से 31 गाथा। कोई बात नहीं, बोले तो कल से 31 गाथा सब पढ़कर आवे। ठीक है, सब पढ़कर, अरे सब तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़कर आएगा। भावार्थ मालूम है सर, वो तो आनंद की बात करता हूँ, मैं ठपका नहीं देता हूँ, आनंद की बात करता हूँ। आनंद करते करते ही आनंद प्रकट होता है। आकुलता से आनंद होता नहीं है। भावार्थ, इन 9 तत्वों में देखो, तत्व है ना बहुवचन, तो 9 हो गया ना अचल जी। इन 9 तत्वों में शुद्ध नहीं से देखा जाए तो, व्यवहार नहीं से देखो तो 9 तत्व आत्मा रूप दिखता है। 9 तत्व आत्मा रूप दिखता है। और व्यवहार नहीं की आंख बंद कर दो, अने एक शुद्ध नहीं की आंख खोलो, तो शुद्ध नहीं से देखा जाए तो जीव ही शब्द ही आया, भी नहीं। समय के कांत का द्योतक है ये, है ने, ये समय के कांत का द्योतक है। तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार भाव मात्र, चैतन्य चमत्कार मात्र, यानी उसमें 9 तत्व का भेद दिखता नहीं। अवैध सामान्य टंकोत्कीर्ण परमात्मा दिखाई देता है। चैतन्य चमत्कार हो, ये चैतन्य का चमत्कार है। चैतन्य चमत्कार मात्र, मात्र यानी 9 दिखता नहीं। निषेध करने के लिए मात्र लिखा, एक दिखता है ना 9 दिखता, इसलिए मात्र शब्द जोड़ दिया। ओनली, फक्त एक दिखता है अंतर्दृष्टि। चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश प्रकट हो रहा। प्रकट तो था मगर शुद्ध नहीं से देखा, प्रकट हो गया। पर्याय में दिखाई दिया तो प्रकट हो गया। हमको दिखाई दिया बस तो प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न, इसके अलावा अतिरिक्त है 9 तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर्याय दिखाई नहीं देता, तो एकांत नहीं हो जाएगा। ये प्रमाण का पक्ष वाला का काम नहीं है। हाँ, शुद्ध नहीं का पक्ष आवे तो अनुमान तो आ सकता है, मगर प्रमाण का पक्ष वाला को शुद्ध आत्मा अनुमान में भी नहीं आता। देखता है तो एकांत नहीं होता। हाँ, 9 तत्व को देखता है, वहां एकांत नहीं बोलता है, मगर एक आत्मा को देखो तो एकांत हो जाएगा। बोलो, एक कजियारा होता है ना, कजियारा क्या, झगड़ालू होता है ना। गुरुदेव दृष्टांत देते थे, गुरुदेव दृष्टांत देते। एक पिता को 2 पुत्र था, 2 पुत्र था, और तरबूज आया, तरबूज को तरबूज क्या है, तरबूज। तो उसमें से चीर बनाया पिताजी ने, समझे, माताजी ने बनाया। तो एक चीर तो लंबी और एक चीर टूकी, मगर 2 वजन सरखा। 2 का वजन, एक का लंबा
અને એક કા ટૂંકા બીજી જાડા मोटा जाड़ा समझे। हाँ मगर वजन बे का कोई का सरखा। तो वो पिता माता जानता थे कि लड़ने वाला एक छोकरा है, लड़ेगा। तो उसको पहला कहा कि बेटा तू ले ले पहला, क्योंकि झगड़ालू है ने, समझे। तो एक चीर उसने ले लिया, समझे, टूकी चीर पहला ले लिया, लंबी रहेगी। तो उसने लंबी ले लिया। हाँ मेरे को वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा ये ले ले। तो लंबी दिया और टूकी चीर उसको दिया। नहीं ये नहीं, वो दे। झगड़ा ही करता है वो, झगड़ा ही करता है। अज्ञानी जीव अनादि काल से उसका कार्य झगड़ा में जिंदगी बिताता है और ये पर्याय पूरी होकर कहाँ चले जाएगा वो मालूम होता नहीं है। सही बात है। चैत्य चमत्कार मात्र प्रकाश प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक के अलावा भिन्न भिन्न नव तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। भाई व्यवहार नहीं से दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि व्यवहार नहीं अस्त हो गई है, व्यवहार नहीं उदय नहीं है अभी। व्यवहार नहीं का अस्त होता है तब शुद्ध नहीं का उदय हो जाता है। एक साथ दो का उदय होता ये तो कोई अलौकिक समय सार है। समय सार भिन्न भिन्न नव तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। तो गौण रूप से तो दिखाई देते ऐसा लिखो, व्यवहार से दिखाई देवे ऐसा तो लिखो। अरे दिखाई नहीं देता है तो मुख्य गुण की बात है ही नहीं। वो आंख बंद हो गई, वो आंख चक्षु सर्वथा बंद हो गई। भेद का लक्ष्य छूट गया, भेद का लक्ष्य अभेद का लक्ष्य आया तो अभेद ही दिखाई देता है, भेद दिखाई देता। जिसके पर लक्ष्य है वही दिखाई देता है, जिसके पर लक्ष्य नहीं है वो होने पर भी दिखाई नहीं देता। परम सत्यवाद है। अद्भुत बात है डॉक्टर साहब। धनालाल साहब जुना है, प्रयोजन भूत बात चलती है। अप्रयोजन भूत बात का तो ज्ञान यानी अज्ञान बहुत किया। अप्रयोजन भूत जम्बूद्वीप कैसा है, महाविद्य क्षेत्र कैसा है, ये कैसा है, ये मेरू पर्वत कितना है, वहां कितना है, भोग भूमि में आयुष कितना है, स्वर्ग में आयुष कितना है। प्रमाण से बाहर चले गया, प्रमाण से बाहर। जयपुर में एक दफे कहा, उसका पत्र भी आया है अर्चना का, कल पत्र मिला। भाई साहब की लड़की जयपुर में छोटी, उस पर उसका लगन बगन सब पर नहीं हुआ था। माता पिता पुत्र अरे पुत्री ने माता में बैठा था, मैं तो जानता नहीं। व्याख्यान में कहा था कि प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। उसने पकड़ लिया। तो मेरे रूम पर सब थोड़ा मुमुक्षु तो आवे ना चर्चा करने के लिए, तो बहनों भाई बैठा था। उसमें उसने कहा कि भाई साहब आपने कहा प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। ओहो, इतना उसको उत्साह गया। आज भी पत्र में वो लिखती है। ऐसे कोई पकड़ने वाला तो होता है, वाणी वांझणी नहीं होती है, ग्रहण करने वाला होता है। कुन की वाणी वाणी ऐसे निकले ने कोई ग्रहण न करे। कुन की वाणी है ने, जिनवाणी है ने, तो दिखाई नहीं देते। जब तक इस प्रकार एक को नहीं देखता है ता तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक वह व्यवहार दृष्टि पर्याय दृष्टि है। नव तत्व को जानता है। नव तत्व को जानने से पंडित होता है मगर ज्ञानी होता। छह द्रव्य नव तत्व को जाना मगर एक आत्मा को जाना नहीं तो कुछ जाना नहीं। मोतीलाल जी साहब
एक को जाना सो सबको जान लिया। कुछ बाकी रहता नहीं है। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है तब तक लिमिट। कल तक भले नहीं जाना पर आज जानने में आ सकता है, अभी आ सकता है। उसमें कोई काल दोष नहीं नड़ता है, पंचम काल नहीं नड़ता है। कर्म का उदय देह में कैंसर हुए तो भी नड़ता नहीं है, निर्धनता नड़ती नहीं है, कम क्षोभम नड़ता नहीं है। संस्कृत पढ़ना चाहिए ने, जयपुर में भर्ती करना चाहिए ने, उपाध्याय ने क्या कहा, आचार्य ने, शास्त्रीय ने, कोई जरूर नहीं है। ये संगनी पचिंद्री मनुष्य जीव चार गति वाला कोई भी मन वाला प्राणी अपना आत्मा का अनुभव कर सकता है। तब तक वह व्यवहार दृष्टि है, पर को जानने में रुक गया, स को भूल गया। भिन्न भिन्न नव तत्व को मानता है, जानता है न मानता भी है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, पर का संबंध से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध नहीं से यानी अंतर्मुखी ज्ञान से जो ज्ञान बहिर्मुख था वो ज्ञान अंदर में बढ़ता है। तो शुद्ध नहीं से जीव पुद्गल का भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए तब वे पुण्य पाप आदि सात तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है, अवस्तु हो गई। वस्तु वो कहाँ है? ये वस्तु नहीं है, वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, इसलिए जब यह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है। देखो अभी एक कोहिनूर आता है, कोहिनूर का हीरा भरा है अंदर में। वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है। परम पारणामिक स्वभाव भाव द्रव्य के साथ अनादि अनंत रहता है और नव तत्व अनादि अनंत साथ में रहता, संयोग रूप भी नहीं रहता है, तादात्म्य रूपे तो नहीं रहता है, एक समय के लिए भी बगैर संयोग संबंध भी छूट जाता है। उत्पाद वे संयोग है, स्वभाव ध्रुव स्वभाव है। उत्पाद वे तो आता है नहीं जाता है, कोई आवे नहीं कोई जावे, मैं तो जानना हूं। वस्तु तो द्रव्य है और द्रव्य का निज भाव, ये नव तत्व द्रव्य का आत्मा का निज भाव नहीं है, पराया भाव है। और भाव है और द्रव्य है, यही है। इसका अर्थ उसने अपनापन नहीं करना, बस इतना है। द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है तथा निमित्त में बीज भाव का अभाव ही होता है। इसलिए सुधने से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन यानी आत्मा का अनुभव हुआ तो अनुभव में जो जानने में आया वही मैं हूं, उसका नाम प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्राप्ति हो सकती है जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने। भिन्न भिन्न ये पुण्य पाप है, आश्रव है, बंध है, संवर है, इसका ये लक्षण है, उसमें ये निमित्त है, उसमें ये निमित्त है। ऐसे ज्ञान को खन खन करता हुआ आत्मा को नाश कर देता है। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थों को जाने और शुद्ध नहीं से आत्मा को न जाने तब तक पर्याय बुद्धि, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी रहता है। अभी नव तत्व को जानने का बंद कर दे और एक शुद्ध आत्मा को अंतर्दृष्टि से देख तो सम्यक दर्शन होगा।